Good morning friends. Today I am going to take topic that is narration और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का जो अंतर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन यही अगर हमें बोल चाल में यूज़ करना है इन आवर डे टू डे लाइफ, इफ़ वी वांट टू यूज़ इन स्पीकिंग, तो वहाँ पे हमें दिक्कत आती है कि मैं ये सेंटेंस कैसा बनाऊँ, डायरेक्ट में बोलूँ या इनडायरेक्ट में बोलूँ। तो इसको पहले समझते हैं कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनडायरेक्ट है। तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड दोनों बातचीत कर रहे हैं। आपका फ्रेंड आपसे कहता है मैं भी ये क्लास अटेंड करूँगा। वो कहता है आई विल also attend this class with you, लिख देता हूँ तुम्हारे साथ। या आपके फ्रेंड ने आपसे कहा, राइट। अब ये जो स्टेटमेंट था आपका फ्रेंड का, अब वो स्टेटमेंट आप मुझसे आके कह रहे हैं। अब आपका फ्रेंड नहीं है डायरेक्ट मुझसे बोलने के लिए, अब आप अपने फ्रेंड की बात मुझसे कहने आ रहे हैं। आपने मुझसे कहा कि सर मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि वह भी मेरे साथ ये क्लास अटेंड करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वहाँ पे क्या होगा, वह भी आपने जो लगाया माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, वह भी के लिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ही ऑल्सो वुड अटेंड दैट क्लास विद मी। या आपने हिंदी में इसी कहा कि वह भी मेरे साथ ये क्लास अटेंड करेगा। अब यही इसमें क्या था, डायरेक्ट में आई विल आल्सो अटेंड दिस क्लास विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ वह क्लास अटेंड करूँगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में सभी जगह चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ही लगाया, यहाँ पे दैट लगाया, यहाँ पे विल का वुड हो गया, देखिए यहाँ पे। उसके बाद दिस का दैट हो गया, यू का मी हो गया। इस तरह के चेंजेस हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करने पड़ेंगे। ये तो हो गया डिफरेंस कि सर इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड स्कूल में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी बातचीत आपने अपने फ्रेंड के साथ किया वो अब आप घर पे जाके अपनी मम्मी या पापा से बता रहे हो कि मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा था, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा था। जो भी चीज़ें बता रहे वो सारे सेंटेंस अब आप अपने मदर या फादर से बता रहे हैं, वो सेंटेंस सारे अब इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएंगे। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप बोलेंगे तो आपको इस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे इन स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में हम फ्लुएंटली बोल पाते हैं, ऐसा कुछ सोचते नहीं कि एक चेंजेस करना है, वो ऑटोमेटिक बोल आता है। लेकिन इंग्लिश में चूंकि नया सेंटेंस बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं कि इसमें क्या बोले, ही बोले, शी बोले, क्या बोले, वाज वो, ये सारी दिक्कतें आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है कि सेंटेंस किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया है, उस इनडायरेक्ट स्पीच को आपको इस तरह से सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और बोलने पड़ेंगे। चलिए अब समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी सेंटेंस को लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आपके फ्रेंड ने कहा था, या लिख देता हूँ माय फ्रेंड सेड टू मी। किससे कहा था, है ना, आपके फ्रेंड के लिए मुझसे कहा था। माय फ्रेंड सेड टू मी आई विल आल्सो अटेंड दिस क्लास विथ यू। अब ये आप मुझसे आगे कह रहे थे, यहाँ पे लिख देता हूँ माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट। अब देखिए जब ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले इसमें ये देखना जरूरी है कि ये जो वर्ड है सेड टू, इस सेड टू को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ठीक है। यदि वो पास्ट में है, ठीक है, यदि वो पास्ट में है, सेड टू पास्ट में, यदि ये पास्ट में है तो इसमें सभी जगह चेंजेस आएगा। कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा, ये जो पूरे सेंटेंस, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच। ग्रामर की लैंग्वेज में इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो पूरे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होंगे। क्या क्या चेंज होता है, तो इसमें बेसिकली सिर्फ 3 जगह चेंज करना रहता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में 3 जगह चेंज करते हैं, मतलब पूरा जो चेंजेस होता है वो 3 जगह होता है। एक होता है पर्सन में, पहला चेंज कहाँ होगा, पर्सन, इसको पर्सन कहेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। दूसरा चेंज होगा टेंस में, और तीसरा चेंज होता है प्लेस और टाइम में। ठीक है, इसके अंदर कहाँ कहाँ चेंज होंगे, तो इसके अंदर सभी पूरे सेंटेंस के अंदर सिर्फ 3 जगह चेंज होते हैं। पर्सन में चेंज होगा, टेंस में चेंज होगा और प्लेस और टाइम में चेंज होगा। जहाँ जहाँ पर्सन होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए पर्सन है, यहाँ पे पर्सन है, तो सब जगह पर्सन में चेंज करेंगे। जहाँ जहाँ टेंस है, टेंस तो बेसिकली एक ही होगा, लेकिन हो सकता है कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो 2 बार टेंस है, 3 बार टेंस मिल जाए। तो जहाँ जहाँ टेंस दिखेंगे, टेंस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो मेन वर्ब को देखा जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ टेंस होंगे उसको चेंज करेंगे। और जहाँ जहाँ प्लेस और टाइम, यहाँ पे दिस लिखा है, तेरा टुडे भी लिखा हो सकता है, टुमारो भी लिखा हो सकता है टाइम, तो जहाँ जहाँ दिस प्लेस और टाइम होगा उसको चेंज करेंगे। कब, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। लेकिन ये प्रेजेंट, जब पास्ट टेंस की बात किया है तो मन में ये भी आता है कि सर फ्यूचर टेंस होगा तो क्या होगा, या प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। यदि ये प्रेजेंट में होगा, किसमें होगा, ये प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, फिर से सुनिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, पूरा रिपोर्टेड स्पीच कहला रहा है, इसके अंदर सिर्फ एक जगह चेंज होगा और कहीं भी चेंज नहीं होता है। वो एक जगह कौन सा चेंज होगा, तो सिर्फ पर्सन में चेंज होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब से हो गया, माई फ्रेंड सेज टू मी या माई फ्रेंड विल से टू मी। जब ऐसा लिखा रहेगा प्रेजेंट में सेज या विल से, तब सिर्फ पर्सन में चेंज होता है, टेंस में नहीं चेंज होगा, ना प्लेस और टाइम में चेंज होगा, इसमें चेंज करेंगे ना टेंस में चेंज करेंगे। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो सिर्फ पर्सन में चेंज किया जाता है और कहीं चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ रहता है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कभी दैट लगाएंगे, मतलब यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड का यूज़ किया जाएगा। अब कनेक्टिंग वर्ड सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अफर्मेटिव नेगेटिव में दैट यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का यूज़ करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, और इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ और यूज़ करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अलग यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। उसके पहले ये समझना जरूरी है कि पर्सन को चेंज करेंगे तो पर्सन में क्या चेंज होगा, मतलब सबसे पहले हमें हमारे लिए समझना जरूरी है कि पर्सन में क्या चेंजेस होता है, टेंस को कैसे चेंज किया जाता है, प्लेस और टाइम को क्या चेंज किया जाता है, इन तीनों में क्या चेंजेस होगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा, सेकेंड पर्सन है तो क्या होगा, वो चीज़ें देखना ज़्यादा जरूरी है।